बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के रंग के साथ आपका मेज़बान सिफ्तान बलोच हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए। हमेशा की तरह जनाब आप पाकिस्तान के रंग सिफ्तान बलोच के संग देखते हैं और आपकी लाइक्स और सब्सक्राइब और कमेंट्स ही मुझे मज़ीद हौसला देते हैं कि मैं नई नई वीडियोस आप लोगों के लिए आऊँ और उसको मज़ीद बेहतर करता चला जाऊँ। आज जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मतुल मुबारक के हवाले से भी यकीनी तौर पर एक बड़ी रहमतों वाला बरकतों वाला दिन होता है हमारे साथ। और हर दिन के आगाज़ में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारा दिन अच्छा गुजरे। जब भी हम अपने रब का शुक्र अदा करके अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो हमारे लिए रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं और हमारा दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है। तो एक दफ़ा से फिर आपको कहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल पाकिस्तान के रंग सिफ्तान बलोच के संग। सबसे पहले अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब बढ़ेंगे और टॉप स्टोरीज़ में क्या क्या शामिल है जनाब। बहुत इसमें शहर की आज कम ख़बरें हम डालेंगे और कोशिश करेंगे कि नेशनल न्यूज़ पे भी हम बात कर सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक टाइमिंग के हवाले से। बैंक टाइमिंग जो है जनाब 9 से 5 मंडे से ये बैंक टाइमिंग चेंज हो जाएगी। जो हमारा चैनल देख रहे हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। नॉर्मली अभी जो टाइमिंग थी और उसमें और उस टाइमिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। इससे फ़ायदा होगा और आप देखते जाएंगे कि दिन ब दिन उसमें बेहतरी आती चली जाएगी। और टाइमिंग की जहाँ हमने बात की है, अभी भी बहुत से डिपार्टमेंट्स उसमें काम कर रहे हैं और जो नई टाइमिंग का शेड्यूल भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जारी कर दिया है वो तकरीबन 10 बजे से लेकर 4 बजे तक होगी, जो कि दफ्तर आपके 5 दिन काम करते हैं। मीनवाइल जिनको सैटरडे और संडे छुट्टी होती है तो उनकी टाइमिंग जो होगी 10 बजे से 4 बजे होगी और फ्राइडे वाली टाइमिंग जो होगी 10 बजे से 1 बजे तक होगी। और जो वीक यानी कि 6 दिन काम करते हैं, पूरे वीक में 6 दिन काम करते हैं तो उनकी टाइमिंग 10 बजे से 3 बजे तक होगी और जुम्मे वाले दिन 10 बजे से 1 बजे तक होगी। तो ये थी कुछ टाइमिंग के हवाले से जो कि हमने आपको बताया कि उसमें क्या अपडेट्स आ रही हैं। एक और शहर की बात करते हैं क्योंकि टॉप स्टोरीज में हम बात कर रहे हैं। तो जो हमारे RPO हैं सरगोदा अफजल अहमद कोसर साहब, उन्होंने विज़िट किया भक्खर का और उस हवाले से पेशरफ देखी गई और पुलिस को ख़ास तौर पर जो लोगों के साथ ताउन करने का बताया गया और तमाम जितने भी जो पेंडिंग मामला थे उसको हल करने की भी उनके ऊपर उन्होंने ज़ोर डाला। एक और ख़बर शामिल करेंगे सरगोदा शहर की। कमिश्नर सरगोदा डॉक्टर फरा मसूद साहिबा का कहना था कि गंदम और आटे की ज़ख़ीरा अंदाज़ों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाएगा और जो कीमत है वो 20 किलो आटे की जो मिल रेट है वो 837 रुपये और जो रिटेल रेट होगा वो 860 रुपये होगा। तो ये न्यूज़ हमने आपको बतानी थी और इसके हवाले से भी हमने बात करनी थी। यकीनी तौर पर आटा एक बड़ी अहम चीज़ है खुर्दनोश की। जितनी भी हमारी अशिया है इसके ऊपर हमारी लोकल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फौरी तौर पर नोटिस ले और बेहतरी की जानिब लेकर चलती चली जाए। जो आवाम को प्रॉब्लम्स आती हैं उनका अजाला किया जाए और इसी तरह जितनी भी हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं तो वो लोकल गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका नोटिस लेती रहें। मैंने आपको कल के प्रोग्राम में भी कहा था कि कीमत पंजाब एक बहुत अच्छा ऐप है जिसके ज़रिए आप लोग ख़ुद कफ़ील हो सकते हैं और अपने ऊपर जितनी भी हम चीज़ें प्रोडक्ट ख़रीदने जाते हैं तो हमारी एक बड़ी कमबख्ती है कि उसमें हम ये चीज़ नहीं देखते कि आज इसकी प्रोडक्शन क्या है, एक्सपायरी क्या है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखिए एक आम सी मिसाल है, एक चीज़ आप ख़रीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, किसी प्रोडक्ट का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो उसके ऊपर उसकी शेल्फ़ लाइफ होती है, उसकी एक्सपायरी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। तो नॉर्मली हमारे जो शॉपकीपर हजरात हैं या हम ख़ुद भी लेने जाते हैं तो हम उसकी सिर्फ एक्सपायरी देखते हैं। तो आपसे गुजारिश है आज से कोशिश कीजिए कि उसकी एक्सपायरी नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग डेट देखिए कि वो कितने अरसे की बनी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी, जैसे दही की मिसाल ले लीजिए। दही की वजह से जिसमें बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है और जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम भी आती हैं। तो दही के हवाले से मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें जो हैं हमारी उसकी शेल्फ़ लाइफ और होती है। अगर बिलफर्ज वहाँ पे फ्रिज वगैरह काम नहीं कर रहे तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही गौर से देखा करें कि जो चीज़ ऐसी है जो फ्रेश है उसी चीज़ को मुंतखब किया करें कि वही चीज़ आप अपने रोज़मर्रा अपने बच्चों को एक सेहतमंद ग़िज़ा दे सके, जितना मुमकिन हो देनी चाहिए। हमने आटे की बात की और आटे की अवेलेबिलिटी और मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर हमने बात की और इसमें आप लोग भी अपनी गिरदुनुमा में नज़र दौड़ाइए। जितनी भी चीज़ें लेते हैं मैं फिर आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि उसके रेट को ख़ास तौर पर चेक किया करें कि ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है। और हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने जनाब अदनान मिर्ज़ा साहब फ़ीडबैक दिया। मैंने जैसे कहा कि अच्छी बातें जो आप लोगों की होंगी उसको हम ऑन एयर भी करेंगे और आप लोगों का नाम भी लेंगे, हमें कोई इसमें शर्म आ रही है। लेकिन
जो भी अच्छे इकदाम करते चले। आपने कहा कि जनाब शहर में जो जितनी हमारी शाहराएँ हैं, सड़कें हैं, उसके हवाले से भी आप बात करें, सिग्नल्स की पासदारी के हवाले से बात करें, ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना भी एक महज़ब शहर की ज़िम्मेदारी है। तो ये भी हम सब की ज़िम्मेदारी है और इसमें भी हम इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करेंगे जो स्पेसिफ़िकली ट्रैफिक रूल्स के हवाले से होगा, जिसके ऊपर आपको बताया जाएगा कि पाकिस्तान के रंग में हम अपने रूल्स को किस तरह फॉलो कर सकते हैं और उसके ऊपर हमें कितना कारबंद होना चाहिए। और कुछ और चीज़ें हैं जो कि वो भी हम आपके साथ नेशनल न्यूज़ भी हम शेयर करने जा रहे हैं। जनाब के इलेक्ट्रिक की बड़ी आजकल ख़बरों में इन है और के इलेक्ट्रिक के हवाले से और नेपरा की और के इलेक्ट्रिक के आपस में मामला जो हैं वो भी आप लोग उसको बगौर देखते रहते हैं और समझते रहते हैं। तो इसमें बहुत से मकामात हैं जो कराची के जिनमें हम देखते हैं कि वो उसमें चलते रहते हैं और अपने मामलात भी देख रहे हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक की जहाँ तक बात है तो कुरंगी और दूसरे मकामात जो हैं उसके ऊपर भी कारबंद हो रहे हैं। कुरंगी में मैंने जैसे कि बताया जी, हमने आपको बताया कि कुरंगी, लियाकताबाद और मलीर और इसमें बंदिश है, बिजली की बंदिश है, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैंने आपको बताया कि इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है कि जमात इस्लामी भी जनाब अब 100 दिन से ज़ायद अफराद पर जो 100 मकामात से ज़ायद हैं वहाँ पर जमात इस्लामी भी अपना धरना देगी और ये भी बड़ी इसलिए देगी कि सिर्फ़ और सिर्फ वो सब लोग यही चाह रहे हैं कि हम जो के इलेक्ट्रिक के इस वक्त सूरत हाल है और ख़ास तौर पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, मैं तो यही कहूँगा कि इतनी ज़्यादा बिजली की बंदिश की वजह से जुल्म ढाया जा रहा है, तो ये ख़त्म होनी चाहिए। और तमाम शहरी चाहे वो पंजाब के हों, कराची के हों, किसी भी मकाम के हों, तो उनको सारी सहूलियात मिलनी चाहिए। हमने आपको बताया कि जमात इस्लामी 100 से ज़ायद मकामात पर धरना देने जा रही है और MQM ने भी जनाब कॉल दे दी है, लेकिन वो मंडे को पार्लियामेंट के बाहर धरना देगी, तो उस हवाले से भी हम आपको बता रहे हैं। अब हम आपको नेशनल न्यूज़ में बताएंगे कि पंजाब इरीगेशन डिपार्टमेंट की जहाँ तक बात है तो जनूबी पंजाब के 5 अजला में ये कोशिश की जा रही है कि जो पानी वहाँ पे पहुँचाया जाएगा, कैनाल के ऐसे मकामात हैं सैराब की करने की उन्हें कोशिश की जाएगी, जिनमें जनाब कौन सा है, लिया, बखर, जंग और मुजफ्फरगढ़ और खुशाब के अजला उसमें शामिल हैं। तो ये भी एक ब्रेक थ्रू था आप लोगों के लिए। और पंजाब के 7 शहरों में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी में स्मार्ट लॉकडाउन अभी भी जारी है और उसमें मुख्तलिफ जैसे कि लाहौर के ब्लॉक्स हैं, हर जगह के, हर टाउन के फिर आगे ब्लॉक्स हैं, कुछ स्पेसिफिक ब्लॉक्स को वहाँ पे सिर्फ लॉकडाउन किया गया, स्मार्ट लॉकडाउन किया गया उसमें, ये एक अच्छी बात है। तो हमने आपको बताया। और एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो कि IT बोर्ड पंजाब की जानिब से है, उनकी जनाब बल्दिया ऐप ला रहे हैं। ये एक बड़ा अच्छा ऐप है जिस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा और आपको बताऊँगा कि तकरीबन 455 जो मकामी हुकूमतें हैं वो भी इसमें शामिल होंगी। कितनी जनाब? 455 मकामी हुकूमतें भी इसमें शामिल होंगी। जो ये बल्दिया ऐप आ रहा है इसका आगाज़ पंजाब हुकूमत इंशाल्लाह करेगी 14। जिस तरह आम तौर पर आप लोग अपने फैमिली के बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट ये लोग आप लेने के लिए बल्दिया के ऑफिस जाते हैं, तो अब ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होने जा रही हैं। तो आने वाला दौर जो है वो IT का दौर है, ऑनलाइन होता चला जा रहा है, उसमें बेहतरी आ रही है, तेज़ी आ रही है। और लेकिन इसके साथ साथ जो स्नैपर्स हैं और जो हैकर्स हैं ये भी बढ़ते चले जा रहे हैं। स्नैपर्स इसलिए कि बाहर आप निकलते हैं तो आपसे चीज़ें खींच ली जाती हैं, और हैकर्स इसलिए कि IT का दौर आता जा रहा है, आपके एंड्रॉयड सेट हैं उसको हैक करने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों से भी बचने के लिए यकीनी तौर पर वो तोड़ निकाले जा रहे हैं, तो हमें ख़ुद भी महदूद होना है और अपने आप को महफूज रखना है। हमारी गुफ्तगू शायद ज़्यादा लंबी हो चुकी है, उसमें हम नहीं चाहते कि आपको ज़्यादा बोरियत का सामना करना पड़े, और लेकिन आप लोगों का फीडबैक हमें बताता है कि हमारे प्रोग्राम के डे बाय डे हम कोशिश कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स के ऊपर भी अभी तक हम बात कर रहे हैं। अभी तक हम फील्ड में कोरोना की वजह से थोड़ा सा नहीं निकल पा रहे और आपको पाकिस्तान के दूसरे रंग नहीं दिखा पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह हम आने वाले जो टाइम होगा उसमें हम आपको निकलेंगे फील्ड में भी कुछ ऐसे मकामात दिखाएंगे कि पाकिस्तान के रंग कितने खूबसूरत हैं और कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। इसमें करंट अफेयर्स भी हम इसलिए डालते हैं कि जो हालात हाज़रा होते हैं सब लोग बजाय इसके कि पूरे दिन की न्यूज़ सुने और सारी चीज़ें देखें, तो कोशिश करते हैं कि शहर की और जो नेशनल है और इंटरनेशनल न्यूज़ डाल देते हैं ताकि आप लोग उसको सुन लें और आप भी उससे अपडेट रह सकें। हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, और यही कहना चाहूँगा अपने माहौल को साफ रखिए, पाकिस्तान से प्यार रखिए, और हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान के रंग से देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपने गिरदों का खास ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान